होटल टूरिज्म पर आपका स्वागत है। घटना 2.5 दशक पूर्व की है। बिहार में विधानसभा चुनाव था। अत्रि विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मतदान संपन्न कराकर बीएमपी कटिहार की टीम लौट रही थी। नक्सली हमला हुआ, 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना के बाद पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों के शव पहुंचते ही बीएमपी के जवान उग्र हो गए और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। माहौल बिगड़ गया। उग्र पुलिसकर्मी एसपी आवास पर हमला कर दिए। उग्र पुलिसकर्मी एसपी आवास पहुंचे। उग्र पुलिसकर्मियों को देख तत्कालीन एसपी अनुराग गुप्ता अपनी पत्नी और बच्ची के साथ पीछे के दरवाजे से एसपी कोठी से निकल लिए। पुलिसकर्मियों ने हंगामा किया, एसपी रेजिडेंस में तोड़फोड़ की। उग्र पुलिसकर्मी उसके बाद वापस पुलिस लाइन पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश में थे, काफी हंगामा कर रहे थे। उस वक्त 1995 बैच की एक महिला आईपीएस ने अनुपमा सक्सेना ने मैगजीन की सुरक्षा के लिए एसएलआर के साथ मोर्चे पर तैनात हो गई। इसके पूर्व आक्रोशित पुलिसकर्मियों ने तब मेजर रहे मिश्रा जी के साथ काफी मारपीट की थी और पुलिसकर्मियों का यह असफल प्रयास था मैगजीन लूटने का, जिसे अनुपमा सक्सेना ने विफल कर दिया। मैगजीन पर मोर्चा संभाल लिया क्योंकि उग्र प्रदर्शनकारी जो पुलिसकर्मी थे वे मैगजीन से हथियार लूटना चाह रहे थे, सफल नहीं हुए। इस बीच तत्कालीन डीआईजी और डीएम सूचना पाते ही, और डीएम थे उस वक्त आरके श्रीवास्तव और डीआईजी थे एसी वर्मा, दोनों ने पुलिस लाइन की ओर रुख किया। उग्र भीड़ के घेरे में अधिकारी आ गए। डीआईजी मेयर के चेंबर में जाकर बैठते हैं। इस बीच आरके श्रीवास्तव उग्र पुलिसकर्मियों के बीच अकेले और निहत्थे भीड़ को चीरते हुए पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं वो पूरी होगी, लेकिन संयम रखें और आप वैसी कोई हरकत न करें कि आप अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। उग्र भीड़ में आरके श्रीवास्तव का यह वचन या कथन कहें काफी हिम्मत वाले अधिकारी का ही हो सकता है, क्योंकि जब आपके सामने हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी हथियार से लैस हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तब उस भीड़ को चीरते हुए आप बीच में पहुंचते हैं और जब ये आप कहते हैं तो हिम्मत तो होनी चाहिए। और आरके श्रीवास्तव ने कहा, इस बीच कुछ उनके साथ में हैंडलिंग भी हुआ होता है, उनका शर्ट फट जाता है, लेकिन वे विचलित नहीं होते हैं और किसी तरह वे उस वक्त माहौल को शांत करने में सफल होते हैं। घटना की सूचना मुख्यालय पहुंचती है। बलजीत सिंह उस वक्त आईजी बीएमपी थे, इसके भारद्वाज कमांडेंट थे। कई अधिकारी रात में ही सर्किट हाउस पहुंचते हैं। वार्ता होती है। फिर किसी तरह मामले को पटरी पर लाने में आरके श्रीवास्तव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वे सफल होते हैं और फिर पोस्टमार्टम डेड बॉडी कराने के बाद उनके परिजनों को डेड बॉडी सौंप दिया जाता है। आज पहले की अपेक्षा पुलिस महकमे में काफी सुधार है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, आर्म्स एमुनेशन है, व्हीकल्स है, लेकिन एक बात है कि तब अधिकारी अपने इंटीग्रिटी पर और जनता के बीच अपनी छवि के कारण भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे पीछे फोर्स के बजाय स्वयं आगे बढ़ते थे और यही कारण था कि आरके श्रीवास्तव ने उग्र जो की भीड़ थी, सैकड़ों की संख्या में बीएमपी के जवान थे और साथ उनका डेरा था बिहार पुलिस के उस वक्त के भी जवान लोग, को नियंत्रित किया। और इसके लिए वे आज भी गया में जब भी चर्चा होती है उग्र भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर, खासकर पुलिसकर्मियों को, क्योंकि पुलिसकर्मी एक तो हथियारबंद थे और दूसरा मोर्चे पर डटे हुए थे, नारा लगा रहे थे डीएम एसपी के खिलाफ, और उस मोर्चे में एक डीएम का भीड़ के बीच जाना और फिर सुरक्षित वापस निकलना और मामले को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देना। बाद में बलजीत सिंह के नेतृत्व में जो टीम आई तो तब तक 70-80% जो गुस्सा था आक्रोशित पुलिसकर्मियों का वह समाप्त हो चुका था। और वार्ता के बाद उनकी जो भी मांगे थी, जो कि बाद में कुछ पूरा हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन माहौल को सामान्य करने में आरके श्रीवास्तव की अहम भूमिका रही थी। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।